Now in seventh question, a kite in the shape of a square with diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter. Each is to be made of 3 different sheets as shown in the figure. How much paper of each shade has been used in it? So first, second and third, we have 3 region of different colors. So this is a kite in the shape of a square with a diagonal 32 सेंटीमीटर. तो ये 32 इसका डायगनल है बच्चों. तो ये ध्यान रखो कि स्क्वायर द लेंथ ऑफ डायगनल्स आर इक्वल. जो दोनों डायगनल है वो उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो ये दोनों ही 32 के होंगे. ओके, in a square lengths of diagonals are equal. ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं हम. So therefore AC equals to BD equals to 32 सेंटीमीटर. ओके, तो ये भी 32 हो गया. ऑल्सो इन ए स्क्वायर both diagonals intersect each other. ठीक है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं, तो इसलिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ओ ले लेते हैं. तो इसलिए ध्यान रखो ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ इक्वल्स टू ए सी अपॉन 2 यानी 32 अपॉन 2 यानी 16 सेंटीमीटर. तो ये 16 हो जाएगा. ठीक है, ये नीचे भी 16 हो जाएगा. ठीक है, तीसरी चीज़, इन ए स्क्वायर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर. तो अगर हमें प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, इन स्क्वायर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर है तो ये जो AO है वो AC का हाफ हो गया है, लेकिन एंगल AOB, AOD, DOC, BOC ये सब 90 डिग्री के हो गए हैं. ठीक है बच्चों, तो अब देखो कि ट्रायंगल ADB एक राइट ट्रायंगल हो गया जिसका बेस 32 है और परपेंडिकुलर 16 है. ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं. फर्स्ट कलर वाले पेपर का हम एरिया निकाल सकते हैं, फर्स्ट पार्ट का, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ABD हाफ टू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. तो बेस तो है बच्चों BD और एल्टीट्यूड है AO. BD है 32, AO है 16. सो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन. ये जो है इसका 56. ठीक है, अब ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है सेकंड पार्ट वाला, ये भी सेम है, इसका बेस भी 32 है और हाइट 16 है, तो इसका आंसर भी सेम आएगा. तो सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज ऑल्सो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके बाद हम ये जो CEF है ये वाला ट्रायंगल 8 6 6, इसकी दो इक्वल साइड्स तो 6 है और बेस 8 है. इसका एरिया हमें हीरोज फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा. ठीक है, इसमें एक साइड को हम A ले लेते हैं, एक को B, एक को C. तो सबसे पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, दैट इज A प्लस B प्लस C अपॉन 2. सो 8 प्लस 6
plus 6 upon 2, so 20 upon 2, that is tan. Okay, so therefore area of third triangle is given by root s minus a, s minus b, s minus c by Heron's formula. Now s is tan minus 8, tan minus 6, tan minus 6. ABC की वैल्यू हमने पुट कर दी है. Now we'll simplify it. So tan into 2 into 4 into 4. tan को हम लिख सकते हैं 5 2 जा, एक 2 बाहर है, ये 2 4 है, पेयर बन गया. एक 2 बाहर, एक 4 बाहर, अंदर बच गया रूट 5, 2 4 जा 8, रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236. तुम्हें याद रखना है बच्चों, 2.236 अप्रॉक्सीमेटली. सो इट इज़ 17.888. यू गेट 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम तीनों ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं. Now in 8th question, a floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The side of the triangle being 9, 28, 35. So find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 paise per centimeter square. तो बच्चों ये ट्रायंगुलर टाइल्स हैं, 9, 28, 35 डायमेंशन है इसके. तो ऐसी 16 टाइल्स हैं. ठीक है, ये तो एक टाइल है, ऐसे 16 है, उनको पॉलिश करना है. तो फर्स्टली विल फाइंड द एरिया ऑफ वन टाइल, देन विल मल्टीप्लाइड बाय 16. फिर जो आंसर आएगा वो पूरी टाइल्स का एरिया होगा, और फिर हम 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टू फाइंड द टोटल कॉस्ट. सो फर्स्टली विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ वन टाइल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. तो यहाँ पे हम एक साइड को A, एक को B और एक को C मान लेते हैं. तो S इज इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस C अपॉन 2 हो गया 35 प्लस 28 प्लस 9 अपॉन 2. सो S इज हो गया 36. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर टाइप is root s minus a, s minus b, s minus c. S is 36, a is 35, b is 28, c is 9. So it is 36, 1, 8 and 27. ठीक है, 36 के तो 6 इंटू 6 हो जाएगा फिर यार. 8 का हो जाएगा 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 27, 3 इंटू 3 इंटू 3. एक पेयर 6 का बन गया, 2 का बन गया, एक 3 का बन गया. एक 2 और एक 3 का पेयर नहीं बन पाया, वो अंदर रह जाएंगे. तो 6, 2, 3 और अंदर बच गया रूट 6. तो 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें कॉस्ट निकालनी है तो इसको रूट में नहीं छोड़ सकते हैं. तो रूट 6 की वैल्यू हमें याद है 2.45. अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यह आया 80.20 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक टाइल का है. ऐसे हमारे पास 16 टाइल्स हैं. टोटल एरिया टू बी पॉलिश्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वन टाइल इंटू 16. ये हो गया. ठीक है, 1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द टोटल एरिया टू बी पॉलिश्ड.
अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग तो 1411.20 इंटू 50 पैसे है, पैसे को रुपीज़ में चेंज करने के लिए अपॉन 100 करेंगे तो ये रुपीज़ हो गया, तो ये रुपीज़ में आंसर हो जाएगा हमारा। So 705.60 rupees is the approximate answer to polish 16 tiles. Now in ninth question, a field is the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 and 10. The non-parallel sides are 14 and 13. So find the area of the field. So this is a very important question. A field in the shape of a trapezium. So we have a field in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 and 10. Okay, and non-parallel sides are 14 and 13. 14 bigger side 14 and 13. ठीक है, तो ग्राफ द नॉन पैरेलल साइड्स are 14 13, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो इस फील्ड का हमें एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो था राधा मेड एन एरोप्लेन, उसमें भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था। ये देखो, उसमें एक ट्रैपेजियम था, एरोप्लेन का एक पार्ट, और उसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया था एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करके। इस ट्रैपेजियम में ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करके हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया था और एक ट्रायंगल। फिर हमने ट्रायंगल की हाइट फाइंड कर ली थी, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, दैट वाज एन इक्वल ट्रायंगल। तो हमने उसकी एल्टीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, तो वो अप्लाई किया था। और फिर हमने जो एल्टीट्यूड ट्रायंगल की थी वही एल्टीट्यूड ट्रैपेजियम की ले ली थी, क्योंकि सेम बेस पर बना है एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम, एक ही लाइन के ऊपर है, इसी लाइन के ऊपर है। तो इसलिए एक ही लाइन के ऊपर जब ट्रायंगल और पैरेललोग्राम बनते हैं और उनका वर्टेक्स सेम होता है, वर्टेक्स भी एक लाइन के ऊपर होते हैं, तो उनकी एल्टीट्यूड सेम होती है। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल की एल्टीट्यूड है वही ट्रैपेजियम की भी एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो इसलिए ट्रैपेजियम की एल्टीट्यूड भी वही होगी। तो हमने ये ट्रिक लगाई थी कि पहले ट्रायंगल की एल्टीट्यूड निकाल लो फॉर्मूले से और वही एल्टीट्यूड ट्रैपेजियम की लो। ट्रैपेजियम की एल्टीट्यूड आने के बाद फॉर्मूला लगा दो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एल्टीट्यूड, क्योंकि पैरेलल साइड्स तो गिवन है, एल्टीट्यूड इज़ नॉट गिवन। ठीक है, तो सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो बस ये फ़र्क दोनों में यही है कि वहाँ पर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल थी, या नॉन पैरेलल साइड जो है नॉन पैरेलल साइड वो इक्वल नहीं है। बट विल डू द सेम कंस्ट्रक्शन, विल ड्रॉ लाइन फ्रॉम सी पैरेलल टू डी ए। ठीक है, डी ए के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो ई पर मिलती है बी को। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू डी ए। ठीक है, सी हमने डी ए के पैरेलल ड्रॉ की है। ठीक है, तो ऐसा करने से ये हुआ कि ए डी सी ई एक ट्रैपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर ए डी सी ई इज़ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसकी अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल हो गए हैं। एक तो पहले से था, एक हमने कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक पैरेललोग्राम। और हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो इसलिए ये सी ई भी 13 हो गई और डी सी ए ई के इक्वल हो गया, 10 हो गया। ठीक है, देयरफॉर ए डी इक्वल्स टू सी ई इक्वल्स टू 13 मीटर एंड सी डी इक्वल्स टू ई ए इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक है, अब ये पूरी साइड कितनी थी, ए बी 25, उसमें से ए कितना था 10, वो हमने माइनस किया तो 25 माइनस 10 कितना आया 15, तो ये आ गया अपना 15। ठीक है, सो नाउ वी हैव ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल सी ई बी। So when we have three sides of a triangle, we can find its area, and if we have area and base, we can find its corresponding altitude. So firstly, we'll calculate the area of triangle CEB. बच्चों हमें इसमें करना क्या है कि CEB की एल्टीट्यूड निकालना चाहते हैं हम। CEB की एल्टीट्यूड आते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो CEB ट्राइंगल की एल्टीट्यूड है वही ट्रैपेजियम की भी एल्टीट्यूड है। ध्यान से देखो, और ट्रैपेजियम की एल्टीट्यूड ही तो हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास उसकी पैरेलल साइड्स तो हैं, एल्टीट्यूड मिसिंग है, इसलिए हम उसका एरिया नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हमने क्या करा है कि एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करके
एक पैरेललोग्राम बनाया और पास में बन गया एक ट्राइंगल। उस ट्राइंगल की 3 साइड्स हमने फाइंड कर ली, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं इसलिए वो फाइंड हो गई। और अब हमें उस ट्राइंगल की एल्टीट्यूड फाइंड करनी है। तो ध्यान रखो, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एरिया अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग बेस। तो इसलिए बेस तो हमें पता है कि बेस कितना है जिस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ है, वो है 15। तो बेस तो हम लिख देंगे, लेकिन हमें एरिया नहीं पता। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये ट्राइंगल है, इसकी एक साइड हम ए, बी और सी। सबसे पहले हम एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सो 15 प्लस 14 प्लस 13 अपॉन 2, ये हो गया 21। ठीक है, ऐसा आ गया। तो अब हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का बाय हीरोज फॉर्मूला। (21 इंटू 21 माइनस 15 इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 13। सो 21 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। अब 21 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 7 इंटू 3, 6 के करेंगे तो आएगा 3 इंटू 2, 7 तो हम एज इट इज लिख देंगे, और 8 के करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम देख रहे हैं हमारे पास सबके पेयर बन गए हैं। 7 का पेयर है, 3 का पेयर है और 2 के 2 पेयर हैं। तो ये पेयर बन गए, तो एक एक सब में से बाहर लिया तो 7 3 2 एंड 2। तो ये आया 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 जा 84। सो 84 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका एरिया आ गया बच्चों 84। अब एरिया आ गया तो इसकी एल्टीट्यूड निकालते हैं cm। ठीक है, तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय 2 इंटू एरिया अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग बेस। तो बच्चों एरिया तो है 84 और जिस बेस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ है वो है 15, तो इसलिए यहाँ पे हम 15 लिख देंगे। सो दिस इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये एल्टीट्यूड है ट्राइंगल की। तो हमें पता है कि ट्रैपेजियम की एल्टीट्यूड भी यही होगी, देयरफॉर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रैपेजियम, कौन सा ट्रैपेजियम था बच्चों, ट्रैपेजियम का नाम था ABCD। ठीक है, तो ABCD जो ट्रैपेजियम है उसकी बात हो रही है। तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रैपेजियम ABCD इज ऑल्सो 168 अपॉन 15। ओके, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रैपेजियम ABCD is given by half into sum of parallel sides into height। ओके, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है बच्चों, एक तो है 10, एक है 25। ठीक है, 10 एंड 25। और एल्टीट्यूड कितनी है 168 अपॉन 15। फाइव 7 जा 5 3 जा 7 8 जा। सो 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो वही स्ट्रैटेजी रखी हमने, लाइन पैरेलल ड्रॉ करके एक ट्रैपेजियम बना दिया, सॉरी एक पैरेललोग्राम बना दिया, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो इससे हमें ट्राइंगल की 3 साइड मिल गई, जिसका हमने एरिया फाइंड कर लिया। और एरिया आने पर उसकी एल्टीट्यूड आ गई बाय अप्लाइंग फॉर्मूला 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। और एल्टीट्यूड जो आ गई वही एल्टीट्यूड ट्रैपेजियम की भी थी, और फिर हमारे पास ट्रैपेजियम का फॉर्मूला था। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। तो अब आपको ज़रूरत है इसकी शीट के क्वेश्चंस करने की, ताकि अच्छे से ये क्वेश्चन आपको आने लग जाएं।